दोस्तों हम लोग बात करने वाले आरपीपी इन्फ्रा के ऊपर। इस स्टॉक में आज की डेट में लगभग लो भाई 6.5% गिर गया। अभी 5% था, धीरे धीरे 6.5% गिर गया। 6 महीनों में 27%। साल भर में भाई ऊपरी लेवल से पूरी तरह लगभग मतलब अच्छा खासा क्रैश है 50%। ठीक है, 5 ईयर में 150% का रिटर्न है, जबकि नीचे से ऊपर देखें तो 300% है और मैक्स में देखें तो कोई खास रिटर्न नहीं है। काफ़ी अप एंड डाउन है इस कंपनी के अंदर। अप एंड डाउन क्या है, एक तो कंपनी जो है 576 करोड़ का मार्केट कैप है। 576 करोड़ का मार्केट कैप, उसके मुकाबले 953 करोड़ के एसेट हैं और डेप्ट है 44 करोड़ का, रिजर्व है 480 करोड़ का। तो कंपनी तो हालांकि वैल्यू सही है, क्योंकि देखो मार्केट कैप छोटा है तो अप एंड डाउन तो भाई काफ़ी हो ही जाता है। और 9.5 की पी है इंडस्ट्री की 22, यानी कि वैल्यू के हिसाब से तो बहुत नीचे है। इंटरनेशनल वैल्यू 324 है और भाव चल रहा है 116, तो बुक वैल्यू के आसपास आ गया। तो अगर वैल्यू के मुकाबले देखा जाए, वैल्यू देखी जाए कंपनी, तो वैल्यू सही है, वैल्यू सही है। और बट कंपनी छोटी है। अब यहाँ पर देखो गिरावट के रीज़न क्या है। सबसे पहले आप देखो कंपनी के अर्निंग्स, उसके बाद शेयर पैटर्न देखते हैं। जून क्वार्टर कल कंपनी ने अर्निंग पेश किए, क्वार्टरली बेसिस पे ठीक है, बट ईयरली भी ठीक है। मार्जिन 6% रहे क्वार्टरली, और यानी कि प्रॉफिट 11 करोड़ का, यानी क्वार्टरली ठीक है। और जबकि टैक्स पे कर दिया, और ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस पे गिरावट है, क्योंकि 17 करोड़ से 11 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे गिरावट है, क्वार्टरली ठीक है। अब आप आइए प्रॉफिट शेयर पैटर्न में। तो सबसे बड़ा नेगेटिव डाटा यहाँ पर है। प्रमोटर ने 51% से पहले धीरे धीरे 50 और 58 किया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर अचानक से 51 कर दिया, और फिर भाई एकदम से लगभग 10% से ज़्यादा का स्टिक सेल कर दिया। तो ये चीज़ एक नेगेटिव हो गई, समझ लो ना, ये चीज़ नेगेटिव हो गई, अचानक से माल सेल कर दिया। FIDS का थोड़ा बहुत रुझान है। तो वैसे ही ये स्टॉक 500-600 करोड़ की कंपनी, तो रिस्क तो वैसे ही इसमें रिस्की स्टॉक है, इसलिए माइक्रो कैप कंपनी है। तो भाई छोटी कंपनी में अप एंड डाउन बहुत होता है, नो डाउट, इसलिए इन्हें रिस्क की कैटेगरी में डाला जाता है, इसलिए बोला जाता है माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में थोड़ा अलर्ट। और यहाँ पर लिमिट स्टॉक की 20% है, यानी कि स्टॉक की अपर सर्किट लिमिट एंड लोअर सर्किट 20%, यानी कि गिरने को ये स्टॉक 20% तक हाईएस्ट गिर सकता है प्रेजेंट टाइम में, ये इसकी लिमिट है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि फंडामेंटल में देखें तो ठीक है, बट शेयर पैटर्न में थोड़ा वीकनेस नज़र आ रही है, और अर्निंग्स में भी थोड़ा। बट ये ऐसी कंपनियों में शॉर्ट टर्म वाली कंपनियाँ नहीं होती हैं, ये होती हैं लॉन्ग रिस्क अकॉर्डिंग। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, कोई बाय सेल की सलाह नहीं है, कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, बकाया अलर्ट रहो। और वाटर इंफ्रा कंपनी है, ठीक है, जिसका फ्यूचर है वाटर रिसाइकलिंग। तो ये उस इंफ्रा में कंपनी काम करी, तो भविष्य है बट रिस्क भी है, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और फ्री टेलीग्राम की भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।